नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के फंस गया है पेच और इसी बीच आरजेडी नेता हो गए हैं बहुत ही खाखा नाराज। इस विधानसभा चुनाव में जेएमएम 41 से 42 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस 28 से 29 सीटों पर। झारखंड में इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर आ गई है। राजद कभी भी ले सकती है बहुत ही बड़ा फैसला। इसी बीच एनडीए ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। टोटल 46 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है और इसमें महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। और इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की लिस्ट पर हेमंत सोरेन ने तंज कस दिया है। जेएमएम की ओर से एक बहुत ही बड़ा बयान आया। जेएमएम में लिस्ट में कई रिश्तेदारों के नाम गिनाते हुए कहा, यह तो मात्र कुछ नाम है, असल लिस्ट तो काफी बहुत ही बड़ी है। तो आज की इस वीडियो में बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के दौरान फंसा पेच, आरजेडी हो गई है नाराज। और इस विधानसभा चुनाव में जेएमएम 41 से 42 सीट तो कांग्रेस 28 से 29 सीट से लड़ेंगे चुनाव। और इसी बीच झारखंड में टूटने के कगार पर आ गई है इंडिया गठबंधन। राजद ले सकता है कभी भी बड़ा फैसला। जी हां, झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले में विवाद और गहरा हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झामुमो और कांग्रेस के बीच 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद राजद की नाराजगी हो गई है। राजद नेता मनोज झा ने सीटों की घोषणा के बाद अपनी नाराजगी के संकेत भी दे दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर के साथ लंबी बैठक की और सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के सरगर्मी बहुत ही बढ़ गई है। कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी, राजद के तेजस्वी यादव सहित राजद की पूरी टीम रांची में थे। सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन में दिन भर मंथन हुआ। फिलहाल सहमति बनी है कि झामुमो के खाते में 41 से 42 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस 28 से 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं वाम दलों को 4 सीटें मिल सकती है और माले को बगोदर, निरसा और राजधनवार या सिंदरी मिल सकता है। वहीं वीपीआई को 1 सीट देने की चर्चा है। गठबंधन में राजद को 5 से 6 सीट देने की तैयारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और इनमें 66 प्रत्याशियों के नाम शामिल है और भाजपा की लिस्ट में नारी शक्ति का रखा गया है खास ख्याल। दरअसल 66 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इनमें कोडरमा से नीरा यादव, झरिया से रागनी सिंह, जमुआ से मंजू देवी, गांडे से मुनिया देवी, सिंदरी से तारा देवी तो पोटका से मीरा मुंडा का नाम शामिल है। इसके अलावा जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिया दास साहू, चाईबासा से गीता बलमुचू, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, जामताड़ा से सीता सोरेन तो छतरपुर से पुष्पा देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। और आपको बताते चले कि बीजेपी ने 2 सीटों को सस्पेंस में रखा है। भाजपा ने अपने हिस्से की 2 सीटों को छोड़ करके शेष पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। केवल टुंडी और बरहेट विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल करना बाकी है। और आपको बताते चले कि सूची में पार्टी ने कुल 12 महिलाओं को टिकट दिया है, जिसमें की 5 सीटें SC/ST वर्ग के लिए सुरक्षित है। पार्टी की महिला प्रत्याशियों में एक वर्तमान मुख्यमंत्री की भाभी तो एक राज्यपाल की बहू है। इनमें से 2 पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, जबकि अन्य प्रत्याशियों में से कुछ वर्तमान या पूर्व विधायक की पत्नी भी है। भाजपा जामताड़ा सीट ने झामुमो नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जगन्नाथपुर सीट में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और पूर्व कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने उड़ीसा के राज्यपाल और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू दास को जमशेदपुर पूर्व से टिकट दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की पहली लिस्ट पर झामुमो ने तंज कस दिया है। झामुमो ने लिस्ट में कई रिश्तेदारों के नाम गिनाते हुए कहा कि यह तो मात्र कुछ नाम है, असल लिस्ट तो काफी बड़ी है। दरअसल बीजेपी की 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी ने लिखा कि लगातार पति पत्नी और पिता पुत्र की पार्टी कहने वाले क्यों नहीं एक बार अपने गिरेबान में झांक लेते हैं। दल बदलुओं की लिस्ट तो इससे भी बड़ी है। बाबूलाल
मरांडी को टैग करते हुए झामुमो ने लिखा है कि परिवारवाद पर ज्ञान देने वालों, क्या इन सीटों पर आपको कार्यकर्ता नहीं मिले। और आपको बता दें कि झामुमो ने कुछ उम्मीदवारों के नाम, उनके रिश्ते भी बताए हैं, जैसे कि रघुवर दास जी, पूर्णिमा साहू जी, ससुर बहू चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन, पिता पुत्र मीरा अर्जुन मुंडा, पति पत्नी गीता कोड़ा मधु कोड़ा, पति पत्नी अमित मंडल रघुनंदन मंडल, पिता पुत्र, और रोशन लाल चौधरी, सीपी चौधरी, सुनीता चौधरी, सुदेश महतो, रंगिनी सिंह, संजीव सिंह पति पत्नी। झामुमो ने लिखा कि लिस्ट अभी जारी रहेगी। जेल में एनआईए जज की हत्या की साजिश, गुमनाम पत्र के बाद मची खलबली। दरअसल एनआईए के एक जज की हत्या की साजिश रांची जेल में रची जा रही थी। रांची पुलिस को मिले गुमनाम पत्र में यह बातें लिखी हुई है। गुमनाम पत्र ने खलबली मचा दी है। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। रांची के खेलगांव के थाने में पत्र मिला है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि रांची जेल में बंद 6 कैदियों के द्वारा एनआईए कोर्ट के एक जज की हत्या के लिए बिहार के कुछ अपराधियों को 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए खेलगांव पुलिस के द्वारा स्वतः मामले में सनहा दर्ज किया गया और सभी 6 कैदियों से पूछताछ की गई। पत्र में जिक्र है कि जेल से इलाज के लिए रिम्स जाने के दौरान साजिश रची गई है। खेलगांव थाने में तैनात दारोगा गजेश कुमार ने जांच के बाद बिरसा मुंडा केंद्र कारागार में बंद 6 कैदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। गजेश कुमार ने एफआईआर में लिखा है कि सनहा संख्या 20/24 की जांच का जिम्मा उन्हें मिला है, जिसमें एनआईए कोर्ट के जज की हत्या का षड्यंत्र रचने और बिहार के अपराधियों से 2 करोड़ रुपए में सौदा करने का आरोप लगाया गया था। फायर में दारोगा गजेश कुमार ने लिखा है, गुमनाम का पत्र में बताया गया था कि रांची जेल में बंद कुख्यात पीएलएफआई उग्रवादी प्रभु प्रसाद साहू और निवेश कुमार पोद्दार इलाज का बहाना बनाकर रांची के रिम्स अस्पताल गए थे और वहां जज की हत्या के लिए शूटर को 75 लाख रुपए दिए थे। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर के मोदी सरकार पर बोल दिया है बड़ा हमला। आरक्षण को लेकर के कर दिया है बहुत ही बड़ा ऐलान। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना जरूरी है ताकि पता चल सके कि देश में पिछड़े, दलित, आदिवासियों की संख्या कितनी है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। मोदी सरकार ने पिछड़ों, दलितों के आरक्षण पर भी 50% का बैरियर लगा दिया है। इस बैरियर को हम तोड़ेंगे, जातीय जनगणना भी कराएंगे। गांधी पासवा की ओर से शौर्य सभागार में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पता लगाना चाहते हैं इस देश का धन किसके हाथ में है, जमीन किसके हाथ में है, संस्थाएं किसके हाथ में हैं। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि पोस्टर में लिखा है कि संविधान सम्मान सम्मेलन। आज संविधान की रक्षा की जरूरत है। सम्मान से बात नहीं बनेगी, इस पर आक्रमण हो रहा है। चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह आक्रमण नहीं कर रहे हैं? अलग अलग शक्ति इस पर आक्रमण कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि संविधान खत्म हो जाए या इसे खोखला बना दे। उन्होंने कहा कि यह संविधान कब बना है? क्या भगवान बिरसा मुंडा, अंबेडकर व गुरु नानक जी नहीं होते तो यह बनता? यह सिर्फ 70 साल पुरानी नहीं है, इसके पीछे जो सोच है वह हजारों साल पुरानी है।